दोस्तों कहते हैं कि इंसान के पास जब पैसा ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको घमंड हो जाता है। जब इंसान के ऊपर हवस का भी भूत सवार हो जाता है तब भी इंसान बेकाबू हो जाता है। दोनों बात सिमिलर हैं, यानी कि इंसान के पास पैसा ज़्यादा हो तब भी बेकाबू हो जाता है और जब उन्हें हवस का भूत सवार हो तब भी वह बेकाबू हो जाता है, बेचैन सा हो जाता है। यहाँ पर एक लड़की जो थी वह कोई लड़की नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी शहर की लड़की होती है, जिसको जब हवस का भूत सवार हो जाता है तब उसको किसी की जरूरत लगती है। फिर वह यह नहीं देखती है कि सामने कौन, बल्कि उसने जिस लड़के के साथ इस प्रकार का कांड किया और आखिर हुआ क्या, इसके बाद जो अंजाम होता है वह वाकई में अपने आप को हैरान कर देने वाला होता है, परेशान कर देने वाला था। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम हंड्रेड की इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट करके कमेंट सेक्शन में लिख दें और कहाँ से हैं वह भी लिख दें। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वह सच्ची घटना राजस्थान की है। राजस्थान में बहुत बड़े बाहुबली विधायक होते हैं। मैं उनके पार्टी का नाम नहीं लूँगा और ना ही मैं उनका नाम लूँगा। उनकी बेटी एक होती है जिनका नाम कशिश होता है। हालाँकि मैं जो आपको नाम बता रहा हूँ वह भी काल्पनिक है, लेकिन कहानी पूरी सच्ची है। जिसका नाम कशिश होता है, कशिश जैसा नाम था वैसे ही वह खूबसूरत भी होती है, बेहद खूबसूरत। उसके खूबसूरती के चर्चे बहुत ज़्यादा दूर दूर तक होते हैं। उसको देखने के लिए लड़के लाइन लगा देते थे जब वह कॉलेज में जाया करती थी। ऐसे ही जो लड़की थी वह कॉलेज जाती थी और कॉलेज जा करके पढ़ाई करके सीधा घर आ जाती थी, क्योंकि पैसे की और गाड़ी की कोई कमी नहीं थी। इसलिए उसके लिए पर्सनल गाड़ी रखी गई थी, पर्सनल ड्राइवर रखा गया था। उसका ड्राइवर जो होता है वह ड्राइवर उसको लेकर घर जाता है, घर से लेकर स्कूल जाता है, और जो लड़की थी आराम से बैक वाली सीट पर बैठी रहती थी। जब भी उसकी टाइमिंग हो जाती थी उस टाइम पर ड्राइवर पहुंच जाया करता था। सब कुछ इसके जीवन में सही चल रहा था, क्योंकि जितना इसके पास पैसे थे उतना इसके पास घमंड नहीं था। सभी लड़कियों की तरह इसको रहने का शौक था और ना ही इसको कोई घमंड था। या बेहद सरल स्वभाव की लड़की रहती है, बहुत ही सज्जन टाइप की लड़की होती है। लेकिन ये भले ही सज्जन की थी, शरीफ थी, लेकिन जो इसकी दोस्त होते हैं वह शरीफ नहीं होती हैं। दरअसल जो विधायक जी हैं उनकी पत्नी नहीं होती है, मर चुकी होती है, केवल लड़की ही होती है। और यह लड़की को प्यार दुलार से परवरिश कर लेते हैं। जब भी उसका मन करता था वह अपनी बुआ के यहाँ जाया करती थी। जो उसकी बुआ का घर था वह दिल्ली में था और दिल्ली उसके घर से, राजस्थान से दिल्ली आना जाना उसके लिए आम बात थी। जब भी मन करता है वह चली जाया करती थी। इधर उसकी बुआ के घर पर ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, बस बुआ की लड़की रहती थी और वो बुआ रहती थी, क्योंकि उसका जो पति था वह भी एक इंजीनियर होता है और इसलिए वह बाहर ज़्यादा रहा करता था। ऐसे वक्त कट रहा था। एक दिन जो कशिश होती है वह अपने घर से अपने पापा से कहती है कि मैं जा रही हूँ बुआ के यहाँ, और वहीं से सीधा गाड़ी उठाती है, खुद ड्राइव करती है, वह सीधा दिल्ली चली जाती है। उसके पिताजी कहते हैं कि ड्राइवर को लेके जाओ, लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं होती है और वह कहती है कि नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। और वह खुद चली जाती है और दिल्ली में अपने बुआ के घर आती है। लेकिन उसकी जो बुआ होती है उसको इधर कुछ काम होता है, इसलिए वह वहां से अपने मैके चली जाती है, यानी कि राजस्थान चली जाती है। उस समय कशिश और उसकी जो बुआ की लड़की होती है वह घर में अकेली होती है, और साथ ही साथ उसकी एक जो बहन होती है वह भी घर पर होती है। कुछ समय बीतता है और इधर कशिश की यहाँ पर बहुत सारी दोस्त भी हो जाती हैं। तो जो कशिश है वह अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए जाती है, और जो लड़की आती है वहाँ पर घर पर ही सभी ड्रिंक करती हैं। पब में लगातार 2 या 3 बजे तक उन लोगों को ड्रिंक चलता है। उसके बाद फिर वो सो जाती हैं। सो करके जब उठती हैं उसके पहले ही उसकी कई सारी जो सहेलियाँ होती हैं वह वहीं पर उसके रूम पर ही आती हैं, क्योंकि अगले दिन उसका बर्थडे होता है। उसको बर्थडे विश करने के लिए सारी लड़कियां उसके रूम पर पहुंच जाती हैं। जैसे उसकी आंखें खुलती हैं वह अपने सामने सभी को देखकर चौंक जाती है। सारी सहेलियां उसके बर्थडे पर विश करती हैं और ऐसे ही कुछ समय बीतता है। बीतने के बाद
अब लोग सुबह के 11 बज रहे होंगे। उसके बाद कुछ देर बाद यानी कि 1 बजे के आसपास से दोपहर का जो मौसम स्टार्ट होता है, दोपहर का समय स्टार्ट होता है, उसी के दौरान उन लोगों की पार्टी फिर से शुरू हो जाती है। यह सभी लड़कियां कशिश से पार्टी लेती हैं और पार्टी लेने के बाद सभी वहीं पर ड्रिंक करके सो जाती हैं। ड्रिंक करके जो लड़कियां होती हैं सभी पब जाने के लिए तैयार होती हैं कि अब हम लोग रात के 11 बजे हम लोग को अब पब जाना चाहिए। इसलिए जो कशिश होती है वो कहती है कि ठीक है, और इसलिए कशिश भी तैयार हो जाती है। लेकिन कशिश ने पहली बार ड्रिंक करा था और वह भी एक साथ कई सारे ड्रिंक उसने मिक्स किए हुए थे। इधर जो कशिश की बुआ की जो लड़की होती है जिसका नाम सोनम होता है, सोनम सहेलियों के साथ घूमने के लिए चली जाती हैं। समय बीतता है लेकिन लगभग शाम के जब 5 बज रहे होते हैं, इनका नशा हल्का हल्का टूटता है। फिर भी यह नशे में ही होती हैं। यह अपना फ़ोन चलाती हैं। अब कुछ समय फ़ोन चलाने के बाद ही इसके फ़ोन पर कुछ अश्लील वीडियो आने लगती हैं। उसको देखते हुए उसी टाइम गंदी वीडियो में पहुंच जाती है। इसके बाद कुछ भी हो जाए, लेकिन जब एक इंसान जब वीडियो देखने लगता है तो चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, कोई भी आदमी हो, उसके अंदर से एक अलग से उत्तेजना पैदा होने लगती है। इसलिए जो कशिश होती है वह भी गंदी वीडियो देखती है, फिर उसके अंदर भी बेचैनी होने लगती है और वह वहाँ सोचती है, फ़ोन रखती है और कहती है कि यार चलो थोड़ा सा टहल लिया जाए कि मूड फ्रेश हो जाए। इसलिए वह उठती है और सीधा वहाँ से बाहर की तरफ चली जाती है। लेकिन उसके पैर हल्के-हल्के लड़खड़ा रहे थे क्योंकि अभी भी वह नशे में ही होती है। तब तक देखती है कि बाहर एक मूँगफली वाला मूँगफली बेच रहा होता है। अब जैसे ही मूँगफली वाले को देखती है, सोचती है कि मूँगफली थोड़ा-सा खा ले, हो सकता है उसका नशा कुछ उतर ही जाए। अब इसलिए वह एक मूँगफली लेती है, लेकिन वह उसी के पास खड़ी होकर के मूँगफली तो खा ही रही होती है, लेकिन इसने जो वीडियो देखी हुई थी, इसके अंदर वह सारे नज़ारे चल रहे होते हैं। मूँगफली खा लेती है, तो यह पैसे के लिए हाथ पैकेट में डालती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं मिलते हैं। अब इसलिए मूँगफली वाले से बोलती है कि भैया आप एक काम करो, मेरे साथ घर चलो और अपने पैसे लेते जाओ। जो लड़का है इसलिए वह घर के बाहर साइकिल खड़ा करता है और पैसे लेने के लिए अंदर चला जाता है और दरवाज़ा खुला होता है, इसलिए वह अंदर जब जाता है तो लड़की कहती है कि एक काम करो, दरवाज़ा बंद कर दो। वह जो लड़का होता है जिसका नाम ब्रिजेश होता है, ब्रिजेश दरवाज़ा बंद करके अंदर आता है और मालकिन को मूँगफली देता है। तो मालकिन उससे पूछती है कुछ चाहिए, तब वह कहता है मुझे प्यास लगी है, अगर आप पानी पिला दो तो बहुत मेहरबानी होगी। वह कहती है कि ठीक है, इसलिए वह जाती है और जा करके पानी लेकर आती है। जब पानी वह पी रहा होता है, वह कहता है कि मालकिन मुझे पैसे दे दो, मुझे देरी हो रही है, मुझे और भी बेचना है। वह कहती है कि इतनी भी जल्दी क्या है, मेरे पास बैठो, और वह उस लड़के के बदन को छूने लगती है। अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग हिस्सों में टच करने लगती है। लड़का पहले तो मना करता है, वह कहता है कि मैडम आप यह सही नहीं कर रही हो, यह बहुत गलत है। लेकिन जो यह कशिश होती है वह एक नहीं सुनने वाली होती है और वो लगातार उसके ऊपर टूट पड़ती है और उस लड़के के साथ नाजायज़ संबंध बनाने की कोशिश करने लगती है। लड़का भी आखिरकार खुद को कब तक कंट्रोल कर पाता है, इसलिए लड़के ने भी संबंध बनाने की सोची और उस लड़के ने भी उस लड़की के साथ कशिश के साथ संबंध बनाया। लेकिन जो कशिश थी वो लड़की ऐसी थी कि पहली बार उसने संबंध बनाने की प्रक्रिया में उसने पहली बार कदम रखा था। अब उस दिन लगभग 2 से 3 बार वह उस ब्रिजेश नाम के लड़के के साथ संबंध बनाती है और कहती है कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगी चले आया करना। और जो ब्रिजेश होता है वह कहता है कि ठीक है। वो कहती है एक काम करो, तुम आज यहीं रुक जाओ, साइकिल यहीं पर खड़ी कर दो, तुम्हारे पूरे दिन की जो कमाई होगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। वह कहता है ठीक है। अब इसलिए जो ब्रिजेश है वहीं पर रुक जाता है। उसके बाद उस लड़की के साथ आराम से मज़े काटता है। साथ ही जो कशिश होती है अपनी सहेलियों को बोल देती है कि आज वो नहीं आ पाएगी। और जब उसकी बुआ की लड़की का आने का टाइम होता है, इसलिए वह ब्रिजेश को ऊपर के कमरे में शिफ्ट कर देती है और कहती है इस कमरे में ही रहना, बाहर मत आना, मैं तुम्हारे पास चली आऊँगी। वह कहता है ठीक है। लेकिन जो उसकी बुआ की लड़की होती है वह पहले से ही दारू के नशे में एकदम टिल होती है और एक कशिश जो होती है उसको थोड़ी सी और दारू पिलाती है और पीने के बाद जो कशिश की बुआ की लड़की होती है सो जाती है। उसके बाद कशिश छत पे जाती है और पूरी रात उस लड़के के साथ
जवानी के मजे लूटती है। उसके बाद जो लड़का है वह वहाँ से चला जाता है। लड़का तो चला जाता है लेकिन साथ ही साथ उस लड़के के साथ उस लड़की ने मजबूरी का फ़ायदा उठा लिया था, क्योंकि लड़का बार बार मना कर रहा था, लेकिन जो लड़की थी उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर बस लड़के के साथ शोषण करती थी। यह सोच करके वह लड़की जो है उसको गलानि हो रही थी। अपने आप में आत्मसम्मान को उसको ठोस पहुँचता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालाँकि उस लड़के का उसके पास नंबर नहीं लिया गया था। लड़का जो है वह वहाँ से चला जाता है। उसके बाद से कशिश काफ़ी परेशान होती है। उसे इस बात का पछतावा रहता है। कुछ समय बाद जो कशिश होती है, फिर वह अपने काम में लग जाती है, अपनी पढ़ाई में लग जाती है और वह वहीं से पढ़ाई कर रही होती है और उसका नीट भी वहीं से क्लियर हो जाता है और वहीं पर एक मेडिकल कॉलेज होता है, उसी में उसका दाखिला हो जाता है जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है। उसी में वह जाकर के पढ़ाई करती है और उसका जो नीट होता है वह भी क्रैक हो जाता है। वह एमबीबीएस की तैयारी करने जाती है। एमबीबीएस करने के दौरान लगभग 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल के बाद से इधर एक दिन जो कशिश है वह बाहर घूम रही होती है। इसी दौरान वह देखती है कि एक लड़का जो है वह ब्लैक कार से आ रहा है और आकर के उसके थोड़ी दूर पर एक आदमी गन्ने का जूस बेच रहा था। वहीं पर आकर खड़ा होता है, शर्ट बाहर निकालता है और टाई भी लगाया हुआ होता है, वह भी निकालता है और आराम से बाजू को फ़ोल्ड करता है और उस जूस वाले के पास बैठ जाता है। इसी दौरान जो कशिश होती है वह भी अपने कॉलेज से वहाँ पर आती है जूस पीने के लिए और वहाँ पर जब उस लड़के को देखती है तो उसको लगता है कि उस लड़के को मैंने कहीं देखा है। इस पर जो लड़की होती है, कशिश होती है, वह कहती है कि शायद मैंने आपको कहीं देखा है, लेकिन जैसे ही ब्रिजेश लड़की को देखता है वह पहचान जाता है। वह कहता है, अरे मालकिन! जैसे कशिश इस बात को सुनती है, मालकिन शब्द को, वह सोचती है कि यह शब्द कोई और नहीं बल्कि मुझे ब्रिजेश बोला था। वह पहचान जाती है, अरे ब्रिजेश तुम यहाँ कैसे हो? वो कहता है कि मालकिन मैं ऐसे ही यहीं पर जूस पीने के लिए रुक गया था। लेकिन जो कशिश थी वह उसको कार से उतरते हुए नहीं देखी थी और ना ही उसको ऐसी पोजीशन में देखी थी, बल्कि उसने देखा था कि जो लड़का है वहीं पर बैठा हुआ है और वह बाजू को फोल्ड किए होता है। उसको लगता है कि अभी वह मूँगफली बेच रहा है। वो पूछती है, ब्रिजेश अभी तुम्हारी दुकान कैसे चल रही है? ऐसा तो लग रहा है जिस हिसाब से तुमने कपड़े पहन रखे हैं, ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत बड़े बिज़नेस में अपना कदम डाल दिए हो। आजकल फैक्ट्री के मालिक तो नहीं बन गए हो, ऐसा मज़ाक करती है। तो वह लड़का कहता है कि नहीं, मैं आपसे मिला था उस टाइम में मैं इंजीनियर कर रहा था और उसी साल मेरी इंजीनियर का कोर्स कंप्लीट हुआ और फाइनली मैं इंजीनियर बन गया था। जैसे ही आपसे मुलाकात के बाद फिर से मुझे एक अच्छा-सा पैकेज मिल जाता है और मैं उसी पैकेज में अपना काम करने लगता हूँ और ऐसे ही मेरी जीवन कट रही है। जो लड़की है वह इस बात को सुनती है और ब्रिजेश को बताती है कि उसका भी नीट क्लियर हो गया है, एमबीबीएस की तैयारी कर रही है और वह डॉक्टर बन जाएगी। अब ऐसे ही सब बातें चलती हैं। बातें करने के बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं पर जाकर के किनारे पर वह दोनों बैठ जाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और रोने लगते हैं और इतने सालों का जो प्यार था बिछड़ गया था। कहीं न कहीं जो कशिश है वह बताती है कि ऐसा कोई दिन था नहीं जिस दिन मैंने तुमको याद नहीं किया। ऐसा कोई लम्हा ही नहीं गुज़रा जिस लम्हे में तुम मेरे रूह में समाये नहीं होंगे और मैं तुम्हें उस पल को याद करती हूँ जिस पल को हम दोनों गुज़ारा करते थे। ऐसे बहुत सारी वह लोग बातें करते हैं। बातें करने के बाद फिर से वह लड़का जो होता है, वह लड़की जो होती है, वह एक दूसरे का नंबर लेते हैं, बातें करते हैं और सभी एक डेट पर जाते हैं। अपनी पिता से बातचीत करती है वह लड़की और उन दोनों की शादी हो गई होती है और अपने जीवन में बहुत ही खुश रहते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, हालाँकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, आप लोग ये बताइए कि यह प्रेम था या एक जिस्मानी संबंध के चक्कर में दोनों की शादी हो गई थी? आप लोग ज़रूर बताइएगा। इस घटना में 2 प्रेम प्रेमिका एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।